नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको शॉर्ट में HCS कहते हैं, 2022-23। इसके कुछ डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, और इसमें कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये सारे के सारे जो डेटा आए हैं, हाउस होल्ड का मतलब होता है फैमिली, और हमारी फैमिली कहां पर कंजम्पशन करती है, इट मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, इसको लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट की क्या क्या बातें हैं, रिपोर्ट ये कह रही है कि इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसके लिए, तो एक तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन को CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो डेटा निकल के आते हैं, उस डेटा के लिए जो बास्केट ऑफ कमोडिटी यूज किया जाता है, उसके लिए भी ये जो रिपोर्ट आती है क्रूशियल मानी जाती है। एंड जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी डिसाइड कर पाते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी की जो लाइन है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो इसके लिए इसकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, ये कह रही है कि हमारे 10 सालों में इंडियन जो हमारी हाउस होल्ड फैमिलीज हैं, वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स को खाने पीने के आइटम्स में कम करती जा रही है, एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और प्रोटीन, हाईली प्रोटीन या न्यूट्रिशंस के ऊपर क्या किया जा रहा है, थोड़ा फोकस किया जा रहा है। पहली बात तो ये। सेकंड, ये बता रहा है कि अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आप नो यट नो बट ओनली रट वाले प्रिंसिपल पे इसको देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये इशू कौन करता है, तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो पहले NSSO और CSO था, इसको फिर मर्ज करके क्या कर दिया गया, NSO कर दिया गया है। और ये ऑफिस कौन से मिनिस्ट्री में आता है, तो आपको पता रहना चाहिए MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसका एक ऑफिस है NSO, ये इसको क्या करता है, इशू करता है। The data collected in HCS is also used to calculate other macroeconomics indicators such as GDP, poverty rates and consumer price inflation। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका यूज सिर्फ ये नहीं है कि इससे केवल CPI के थ्रू अपन रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सके। इसमें हमारे पॉलिसी मेकर ये भी देख सकते हैं कि हमारी पॉवर्टी रेट्स में कितना डिक्लाइन आ रहा है, किस तरीके से पॉवर्टी रेट बढ़ रही है या कम हो रही है। और साथ ही साथ हमारी जो GDP कैलकुलेशन होती है, इसमें प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, बिकॉज GDP का फुल फॉर्म ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्शन तभी होगा जब डिमांड होगी, और डिमांड तभी होगी जब क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर्स कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ डेटा जो है ये इसमें इशू किए जाते हैं। मंथली बेसिस पे एक फैमिली का मतलब होता है 5 मेंबर्स, वो कहां पर इशू कर रहे हैं, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स के जितने भी सारे होते हैं, एंड सर्विसेज जो भी होती है, उसका एक एवरेज डेटा निकाल के बताया जाता है। रिसेंटली लगभग 2,62,000 के आसपास फैमिलीज पे सर्वे किया गया है, जिसमें ज्यादातर सर्वे हैं रूरल फैमिली के, और थोड़ा से कम सर्वे हैं कंपैरेटिवली देखा जाए तो अर्बन फैमिली के। अब इसके क्या क्या है, तो टॉप bottom 5% of India's rural population measured by MPCE has an average MPC of rupees 1373 compared to rupees 2001 for the same population in urban areas। तो आपको ये पता लगाना है कि बॉटम के जो 5% रूरल पॉपुलेशन है उसके एक्सपेंडिचर में, एंड बॉटम की जो अर्बन एरिया की जो हाउस होल्ड फैमिलीज हैं उनके एक्सपेंडिचर्स में एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। और ये पॉवर्टी तो कम कर सकता है, बट इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिंस 2011-12 urban households have seen a 33.5% increase in MPC to rupees 3510, while rural India MPC has increased by 40.42%। it means urban household का जो expenses है 11-12 से लेके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए 2020-22-23 में, तो लास्ट 10 ईयर्स में ज्यादा खर्चा कहां हो रहा है, ज्यादा एक्सपेंसेस कहां पे हो रहा है, रूरल इंडिया में हो रहा है। इट मींस परचेजिंग पावर किसका बढ़ रहा है, रूरल फैमिलीज का, कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन में, अर्बन फैमिलीज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्टेट वाइज अगर वेरिएशंस की बात किया जाए तो सिक्किम हैज द हाईएस्ट MPCE, एक्चुअल डेटा है। छत्तीसगढ़ हैज द लोवेस्ट। रूरल अर्बन डिफरेंस इन एवरेज MPC अमंग द स्टेट इज द हाईएस्ट इन मेघालय। तो ये 3 फैक्चुअल चीजें यहां पे ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि यूपीएससी सब चीजें फैक्चुअल कंसेप्चुअली पूछे, फैक्चुअल में भी पूछा जा सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। और पिछले अटेम्प्ट से तो आप सबको पता ही है कि वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने ट्रू हैं, इसके तरीके से ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि सिक्किम में सबसे ज्यादा
एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे कम किए जाते हैं। और ये जो रूरल अर्बन का ये जो डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी में सबसे ज्यादा कौन है, हाईएस्ट नंबर पे है मेघालय। उसके बाद में हमें देखना है कि फूड आइटम्स अकाउंटेड फॉर 46। अगर हम 100% खर्चा करते हैं फैमिली वाले, तो इसमें 46% ही किस पर हो रहा है, फूड पर हो रहा है, एंड 39% किस में हो रहा है, अर्बन में। तो अर्बन फैमिली तो 39% कर रही है और रूरल फैमिली 46% कर रही है, किस पे, फूड आइटम्स पे। फूड आइटम्स का मतलब खाना पीना, सीरियल्स, सबके सब। यूनियन टेरिटरीज में अगर देखी जाए तो सबसे हाईएस्ट चंडीगढ़ में है और सबसे लोवेस्ट किसमें, लद्दाख में। आपको पता होना चाहिए सी रंगराजन कमेटी 2014 में जिसकी रिपोर्ट आई थी, तेंदुलकर कमेटी को रिव्यू करने के लिए उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस टाइम से लेकर इस टाइम तक जितने भी सारे कंपैरिजन हुए हैं, उन कंपैरिजन ने एक तरीके से गवर्नमेंट की थोड़ी सी वाहवाही की है कि गवर्नमेंट की वजह से क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। बट एक तरीके से सबसे बड़ी दिक्कत भी आई है, और वो दिक्कत ये है कि इसके लिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जिसको अपन इकोनॉमिक इम्बैलेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में अपन आर्थिक असंतुलन कहते हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। और एक बात और ध्यान रखना है कि फूड आइटम्स पर हमारी फैमिली क्या कर रही है, थोड़ा कम खर्चा कर रही है, नॉन फूड आइटम्स पे ज्यादा कर रही है, जिसमें हमारा मेन खर्चा जो फैमिली का है वो प्रोटीन के ऊपर ज्यादा हो रहा है, न्यूट्रिशंस के ऊपर ज्यादा हो रहा है। इट मींस न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन को लेके थोड़ी सी अवेयरनेस फैमिली में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये मेन बातें, ये सर्वे किसने किया है, कब से हुआ है, इससे पहले जो सर्वे हुआ था उसकी कमेटी का नाम क्या था, तो सी रंगराजन कमेटी थी। उन्होंने रूरल और अर्बन एरिया का बताया था कि एक फैमिली को अगर अपन पुअर माने तो एक पर कैपिटा कितनी पुअर लाइन होनी चाहिए और फैमिली के हिसाब से पुअर लाइन कितनी होनी चाहिए। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को ही सबसे ऊपर रखा था। और यहाँ पे भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ है सबसे कम खर्चा करने वाला, सबसे बढ़िया हाईएस्ट खर्चा करने वालों में कौन है, सिक्किम है। और रूरल अर्बन में जो डिस्पैरिटी है उसमें मेघालय का रैंक फर्स्ट है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ सबसे ज्यादा खर्चा करने वालों में है और लद्दाख क्या है, सबसे कम एक्सपेंडिचर्स करने वालों में।